ये जो लीज रजिस्ट्री जो हो रही है, लीज जो डीड थी उसकी जो रजिस्ट्री हो रही है, इसके बाद लीजी को टाइटल का भी वो हो जाएगा। और जो बैंक लोन का एक बार आ रहा था, तो वो भी क्लियर किया कि बैंक लोन का प्रावधान इसमें ऑलरेडी है, तो अब किसी को इसमें संशय नहीं होना चाहिए। और सबको, जितने भी 4500 लोग हैं, उनको सबको सामने आकर अपने डीड की रजिस्ट्री करानी चाहिए, ताकि। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र शिंदे और आप देख रहे हैं 10 TG खबर। जैसे जैसे चुनाव पास आते हैं तो लीज का जिन भिलाई में वापस बाहर आ जाता है, और इस बार फिर से लीज का जिन वापस आ गया है बाहर। ये जिन किसी को हंसा रहा है, किसी को रुला रहा है। बहुत बातें हो रही है, बार बार राजनेता सामने आते हैं और इस विषय को, इस मुद्दे को शांत करने का प्रयास करते हैं। कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, महापौर सामने आए और बताने की कोशिश की कि हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। विधायक देवेंद्र यादव ने भी कई बातें कही हुई है, पर कुछ दल और कुछ व्यक्ति ये मानने को खाली ही नहीं है कि ये मुद्दा सरासर गलत है। आज फिर से बेरोजगार चौक में विधायक देवेंद्र यादव का पुतला दहन किया गया। हमारे साथ ये कार्यकर्ता और लीज धारक हैं, इनसे बात करेंगे, क्यों नाराज हैं, क्या बात कहना चाहते हैं, इनसे सुनते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम आपका? क्या बात है, क्यों दुखी हैं आप लोग? विधायक कह रहे हैं कि सब ठीक ठाक है, लोन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो क्या दिक्कत है? तो सारी चीज़ें ज़मीनी स्तर पर बिजली को नहीं लगनी चाहिए, बस आश्वासन देने से नहीं होता है। कोई ऐसे लोग आए जिनको लोन मिला हो, प्रमाणीकरण हुआ हो, जो भी मतलब बातें हो रही हैं, तो सारी चीज़ें अगर ज़मीनी स्तर पर दिखती है तो हम इसको मान्य करेंगे। कहा जा रहा है लोन हो जाएगा, मोर्गेज हो जाएगा, तो इन सब बातों पर आप संतुष्ट नहीं है? कहा जा रहा है ना, कथनी और मतलब करनी में बहुत ही अंतर है। जब वो चीज़ें अगर दिखने लगेंगी तो मान्य हो जाएंगे, उसका साथ देंगे। नहीं, पर अभी जैसा आप लोग विरोध कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास कुछ प्रमाण है कि जो बातें उन लोगों ने कही है वो गलत बातें हैं? सबसे बड़ा प्रमाण तो कल DSP ने रिलीज करके बताया है। ये भी है, तो अगर DSP बता दिए तो वो भी तो गलत नहीं होगी, तो सोच विचार करके ही अपना पक्ष रख रही है। पहले हम उनको देख लेंगे, समझ लेंगे, उसके हिसाब से हम आगे की अपना कार्रवाई करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाराजगी है भैया? देवेंद्र यादव की बात कह रहे हैं, महापौर भी कह रहे हैं, पर आप लोग मान ही नहीं रहे हैं, क्या बात है? वो ना देवेंद्र यादव जी से नाराजगी है, ना उनकी विधायक जी से नाराजगी। हमको उनके झूठे वादे और उनकी बातों से नाराजगी। आप काम कीजिए, आप झूठ बोलो, आप सरासर भिलाई की भोली भाली जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ एक और कोई चीज़ छुपती नहीं है। आज मैं जो बात कह रहा हूँ वो सदियों तक वीडियो में रिकॉर्ड रह सकती है। आपकी बात भी रिकॉर्ड हुई है, आपने कहा है, आपने भी सुना होगा और पूरी भिलाई ने सुना है कि अब आपको आपका अधिकार मिल गया, मालिकाना हक मिल गया है, अब आपको कोई घर से नहीं निकाल पाएगा। अरे पहली बात तो ये कि आपको मालिकाना हक मिला ही नहीं है। DSP प्रबंधन ने कल साफ कर दिया है कि भाई मालिकाना हक DSP प्रबंधन के पास ही है, केवल आपको एंजॉय द प्रॉपर्टी का अधिकार है कि भैया आप रहिए, एंजॉय कीजिए। और निकालने की बात, मुझे तो डर ये लग रहा है कि ये कोई साजिश तो नहीं है निकालने की, क्योंकि आज तक मैंने तो कहीं सुना नहीं भिलाई शहर में कि लीज धारक को घसीट के कहीं निकाला गया हो किसी घर से। ये नया साजिश पैदा करने का प्रयास इस भिलाई शहर में हो रहा है, इसलिए हमारी नाराजगी है। विधायक जी से कोई नाराजगी नहीं आया हूँ। प्रॉपर्टी को एंजॉय कीजिए, पर उसको अपना समझ के लोन मत लीजिए, कंस्ट्रक्शन मत कीजिए। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिन पे प्रतिबंध है। समझते हैं, हमारे साथ संजय दानी जी हैं। हम आपको बता दें, इस मुद्दे को सबसे पहले उठाने वाले संजय दानी जी थे और इन्होंने हमसे संपर्क भी किया था और प्रश्न भी उठाए थे। भाई साहब, बार बार सब कह रहे हैं मान जाइए, क्यों नहीं मानते आप लोग भाजपा वाले? नहीं, भाजपा मानने वाली कोई बात ही नहीं है। हम तो भाई उन 4530 आवाज़ धारक हैं, जिनको यहाँ के जो विधायक जी हैं, यहाँ के महापौर जी हैं, और मैं तो बोलूँगा यहाँ के जो कलेक्टर महोदय हैं, नगर निगम आयुक्त है और जिला पंजीयन अधिकारी, और OA के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर नरेंद्र बंछोड़ जी, ये उन सिर्फ 4500 आवाज़ धारकों की भावनाओं से खेल रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था और आज भी इस बात पे मैं अडिग हूँ कि ये रजिस्ट्री नहीं है, रजिस्टर्ड हुआ है आपका। अब उस कागज़ को रजिस्टर्ड करने के एवज में इन लोगों से, किसी से बेचारों से 48,000 लिया गया, किसी से 50,000 लिया गया, किसी से 1 लाख लिया गया, उसकी वसूली की गई। उसके बाद भी उनको उसका जो स्वामित्व है, मालिकाना हक उसके पास नहीं है।
जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ताओं में स्ट्रीट इंचार्ज ऑफ प्रॉपर्टी है वो, उसके बाद सुनिए आप, ये बेचारे लीज आवाज धारक वहाँ पे इसको लेकर अपने दस्तावेज को रजिस्टर कराएंगे। रजिस्टर कराने के बाद जो उन्होंने अतिरिक्त निर्माण किया है, जो उनका कहना है कि हमने जो मूल ढांचा को करके अतिरिक्त जो निर्माण किया है उसको नियमितीकरण करने के लिए नगर निगम एक शुल्क निर्धारित करेगा और उसमें पेनल्टी भी करेगा। मगर यहाँ एक बात और बात आ रही है कि बीएसपी प्रबंधन ने देखा होगा समाचार पत्र में क्लियर कर दिया है कि चूंकि ये हमारी संपत्ति है और ये मालिकाना हक हमारे पास ही है, तो इतनी राशि देने के पश्चात भी वो जो लीज आवाज धारक हैं वो मालिकाना हक से वंचित रह जाएंगे। ये उनके साथ 22 साल के बाद जो आपने छलावा कर रहे हैं, और ये सारी जो प्रक्रिया इसीलिए है कि आने वाले नवंबर में चुनाव, विधानसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव को पर दृष्टिगत रखते हुए वो लगभग 20 से 25 हज़ार मतदाताओं को ये साधने का प्रयास किया जा रहा है। और बड़ा दुख का विषय है कि शहर का जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, चाहे वो विधायक जी हो, चाहे महापौर जी हो, या अन्य जो पूरे के जो प्रेसिडेंट है, वहाँ की जनता के साथ न सिर्फ छलावा कर रहे हैं बल्कि उनको साथ धोखा किया जा रहा है। इस तरह आप वास्तविक स्थिति को सामने क्यों नहीं लाते? हमारा शुरू से यही मांगता है, हमारी रजिस्ट्री या पंजीयन से हमारा कोई विरोध नहीं, हम तो चाहते हैं विचारों में होना चाहिए बिल्कुल। उनका 22 साल से पहले जो आपने जो योजना लागू की थी, उस योजना के माध्यम से उनका बिल्कुल उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए। मगर मालिकाना हक मिलने के पीछे की जो कहानी है वो आपने उनको बताया क्यों नहीं? अरे आपने ऐसा माना जाए कि विधायक और महापौर जो है ये एक कदम अभी आगे बढ़े हैं, धीरे धीरे सारी प्रक्रिया होती जाएगी, तो ऐसे तो स्वीकार किया जा सकता है। नहीं, धीरे धीरे आप जो जिस दस्तावेज आपने बैंक का देखा, बैंक ने साफ साफ बोल दिया है कि ये जो कागज है इसमें जो, जैसे हुड़को का एक उदाहरण मैं दूंगा आपको। हुड़को को जब मैं भी हुड़को का निवासी हूँ, जब हमने हुड़को के आवासों का जब जो पंजीयन की प्रक्रिया अपनाई थी तो हमें उसमें प्रतिफल की राशि को स्पष्ट जो दस्तावेज दिखा दूंगा, उसमें प्रतिफल की राशि का उल्लेख है। अभी जो इनको जो दस्तावेज मिले उसमें प्रतिफल की राशि है ही नहीं, शून्य है, सेल डीड नहीं है जी। तो अगर ये बताइए, जैसे मेरा घर है, मेरे घर में आप किराएदार हो और आप बोलोगे मेरे घर से, मेरे घर के माध्यम से आपको बैंक में लोन के लिए अप्लाई करोगे या आवेदन करोगे, तो इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण बातें क्यों नहीं, ये बातें क्यों नहीं इनको बताई गई? और इन सारे मुद्दे पे यहाँ दुर्ग जिला के जिलाध्यक्ष महोदय, नगर निगम आयुक्त और बीएसपी प्रबंधन के जो सीईओ हैं, इन्होंने क्यों नहीं आके उन अपने श्रमवीरों को उनको वास्तविक स्थिति को स्पष्ट क्यों नहीं किया? मेरा ये नावेदन आज भी जिलाधीश महोदय से मैं निवेदन करता हूँ कि आप आइए और पत्रकार वार्ता के माध्यम से दुर्ग के जिलाधीश महोदय, नगर निगम आयुक्त और भिलाई इस्पात प्रबंधन के लोग और जिला पंजीयन अधिकारी संयुक्त पत्रकार वार्ता लेके ये सारे बातों को स्पष्ट करें, ताकि उन विचारों को कहीं ऐसा ना हो कि उनके जो भ्रमित ना हो, भ्रमित हो रहे हैं, दिग्भ्रमित हो ही रहे हैं, उनके पैसे बर्बाद हो रहे हैं। इतना पैसा 50,000 देने के बाद तो उनको मालिकाना हक नहीं मिला है। अगर मान लीजिए अगर वो इंचार्ज ऑफ प्रॉपर्टी की जो बात आ रही है, तो अभी भी अगर वो ये वाली प्रक्रिया को नहीं करते, दस्तावेज को दर्ज नहीं करते, कौन हमको निकाल रहा है? हाँ, कौन निकाल रहा था और इस प्रक्रिया की आवश्यकता क्या? पिछली भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? आप भी एक लीज धारक हैं, बताएं। ये ड्रामा का ही है, महापौर और विधायक ने यानी बोली वाली जनता को गुमराह कर रहे हैं और ये ड्रामा। जब लीज की बात शुरू हुई थी, दो विषय महत्वपूर्ण आए थे। एक विषय ये था कि क्या लोन इस पर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और दूसरी बात ये थी कि क्या संपत्ति का अंतरण ट्रांसफर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एक विषय अभी जिसे कहा गया है कि लोन हो सकता है, पर कल ये बात कही गई कि लोन हो सकता है, और आज सुबह ही और कल शाम से खबर आ गई, बीएसपी ने कह दिया है कि हम लोन के लिए एनओसी नहीं देंगे। क्या कहा इस बारे में एसबीआई के मैनेजर ने, वो भी आपको सुनाएंगे। बने रहे इस खबर के लिए, हम आगे भी और लोगों से, जानकार लोगों से बात कराएंगे और आपके सारे भ्रमों को दूर करेंगे, ताकि आप भ्रमित ना हो, आपका समय, पैसा और आपकी भावनाएं आहत ना हो। अच्छी और सच्ची खबर के लिए बने रहें 10 CG खबर के साथ। मेरा नाम रामदास माझी, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, RSCPC सेक्टर 1 भिलाई। यहाँ हमारे जो जितना भी ब्रांचेस है आसपास के हैं, हमारे रीजन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ एक रीजन 2 है, तो वहाँ का जितना भी इस रीजन का होम लोन होता है, हमारी केवल इसी सेंटर से हमारी प्रोसेस होता है। ये सेंट्रलाइज एक प्रोसेसिंग सेंटर है, जहाँ हम
त्वरित प्रोसेस कर पाएँ, इसीलिए हमारे बैंक ने इस तरीके का ये रखा यूनिट रखा है स्पेशली होम लोन प्रोसेस करने के लिए। थैंक यू सर। देखिए हमने ये पेपर में ही सुने हैं कि एक लीज डीड एग्रीमेंट अभी हो रहा है बीएसपी के साथ, लेकिन इसमें लोन दिया जा सकता है कि नहीं है वो तो लीज डीड देखने के बाद ही हम इसको कह सकते हैं। और नॉर्मली जो लीज डीड में जो होता है ना, उसमें जो लेसर और लेसी रहते हैं, है ना, तो उसमें जो लेसर जो है जो किस कंडीशन में उसको दिया है उस चीज़ मॉर्गेज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो लीज डीड में नॉर्मली लिखा रहता है। अगर वो मॉर्गेजिबिलिटी का क्लॉज उसमें लिखा रहता है और उसमें हमने जो लेसर से एनओसी लेके हम मॉर्गेज करते हैं, तो ये जो आप बीएसपी का जो लीज का बात कर रहे हैं तो उसमें वो लीज डीड का एग्रीमेंट देखने के बाद ही इसको पता चलेगा कि इसको मॉर्गेज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। आप लोगों के सम्मुख इस बात को आप लोगों के माध्यम से ये 4500 जो हाउस लीज धारक हैं उन तक के ये संदेश पहुंचाना था। पिछले लगातार हफ्ते 10 दिन से एक संशय का वातावरण बना हुआ था, जिसको 19 तारीख को कलेक्टर साहब ने बहुत क्लियर किया है, क्योंकि लोग इंतज़ार कर रहे थे कि इसमें जिला प्रशासन की तरफ से कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है। लेकिन 19 तारीख को माननीय कलेक्टर महोदय ने क्लियर किया है कि ये जो लीज रजिस्ट्री जो हो रही है, लीज जो डीड थी उसकी जो रजिस्ट्री हो रही है, इसके बाद लीजी को टाइटल का भी वो हो जाएगा। और जो बैंक लोन का एक बार आ रहा था वो भी क्लियर किया कि बैंक लोन का प्रावधान इसमें ऑलरेडी है, तो अब किसी को इसमें संशय नहीं होना चाहिए और सबको, जितने भी 4500 लोग हैं उनको सबको सामने आकर अपने इस डीड की रजिस्ट्री करानी चाहिए, ताकि उनके पास एक जो अभी तक के जो एक डॉक्यूमेंट है, जो कोई वैधानिक डॉक्यूमेंट हम जिसको नहीं बोल सकते, वो लीगल डॉक्यूमेंट उनके पास होगा रजिस्ट्री होने के बाद। अब तेजी आएगी क्या? निश्चित रूप से आना चाहिए, क्योंकि लोग पिछले 10 दिनों से हम देख रहे थे कि जो लोग हैं वो सिर्फ जानकारी ले रहे थे, वो आते थे और ये होगा, ऐसा होगा, कैसे होगा, यही क्वेश्चन था। तो मेरे ख्याल से कलेक्टर महोदय के स्पष्ट करने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब लोगों को आगे आके जो आज ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर विधायक के इतनी मेहनत के बाद जो ये प्रक्रिया प्रारंभ हो सकी, एक लंबे समय से 22 साल से रुकी हुई प्रक्रिया जो शुरू हुई है, इसका ये 4500 परिवार लाभ उठा सकें। इसमें क्या, जैसे निगम के अधिनियम के हिसाब से जो मकान में बदलाव हुए, इस पर क्या बिल्डिंग परमिशन? देखिए, ये सब आगे की प्रक्रिया है। आने वाले समय में जो भी एक्ट के तहत, कानून के तहत जो प्रक्रिया होगी उसका पालन किया जाएगा। और सभी को, हम लोगों की प्राथमिकता है कि शहर के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किस तरीके से दिलवा सकते हैं, वो लाभ उनको मिल सके। उनकी जो ज़रूरी काम उनके हैं उसको हम कैसे मदद उसमें कर सकते हैं, हमारी कोशिश यही है। ठीक।